Hi student, I am Rameshwar Pawar, सब्जेक्ट आर्ट और आज का हमारा टॉपिक है स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन, कलर्स विथ ड्रॉ। तो ज़्यादातर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में जो ग्रेड हमें मिलते हैं तो इन्हीं वजह से मिलते हैं, लाइट, शैडो, ड्राइंग, कलर एंड कंपोजिशन। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ से। द फर्स्ट लाइट ड्राइंग पूरी तरह से हमें कंपोज करना है, उसके हिसाब से हमें ड्रॉ करना है, बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बैठा लूँगा और ठीक तरीके से मैं यहाँ पे कंपोज करूँगा पॉट का। बिल्कुल लाइट करना है। नॉर्मली दिख रहा है पॉट का ड्राइंग। आप देख रहे हो किस तरह से मैंने लाइट ड्रॉ किया है। अब ठीक तरीके से हम उसे हाईलाइट कर लेंगे पॉट को। इस तरह से ड्रॉ करना है। अब हल्का सा डार्क कर लेना है। इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। और थोड़ा सा डार्क कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से। चलो अब हाईलाइट कर लेते हैं हम हमारे पॉट को। फाइनली पॉट का ड्राइंग यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हो कि किस तरह से जो बोलते हैं वो आकार आकारमान उसी तरह से ध्यान रखना है पॉट का। कहीं आपका बैलेंस तो नहीं जा रहा है पॉट का। तो यहाँ पे जो स्टील लाइफ बोलते हैं तो स्टील स्टैंड रहता है, उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे कुछ लहसुन वगैरह कुछ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। और फर्स्ट ड्राइंग पे ध्यान देना है। ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल लाइफ में ज़्यादातर ड्राइंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे कुछ लहसुन की हरी पत्तियाँ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ इसमें। स्टिल लाइफ में ज़्यादातर मैन मेड एंड नेचर ऑब्जेक्ट होता है। मतलब नेचर जो बोलते हैं नेचर ने बनाई हुई चीज़ें और आदमी ने बनाई हुई चीज़ें। तो यहाँ पे नेचर ऑब्जेक्ट और मैन मेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम उसका ड्रॉ कर रहे हैं।
यहाँ पे लहसुन का ड्रॉ मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हम लहसुन। इस तरह से। और यहाँ पे कुछ छोटा सा पॉट हम यहाँ पे निकालेंगे। इस तरह से। यहाँ पे पॉट कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हो कि स्टिल लाइफ में जो चीज़ें हैं वो कितनी स्टील स्टैंड है, तो ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। तो बहुत बार जब लड़के ड्राइंग्स करते हैं स्टिल लाइफ, तो ज़्यादातर उनका बैलेंस ठीक से नहीं होता है, और उसके बाद बहुत सारी मिस्टेक्स होती है ड्राइंग में। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे वीडियो को फॉलो करना है। क्योंकि स्टिल लाइफ करने की एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप होता है। हम डायरेक्टली ड्रॉ करके कलर फिल करते हैं और हो गया स्टिल लाइफ। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो फर्स्ट ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हम डिश निकालेंगे। ज़्यादातर स्टिल लाइफ में एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में ऐसे चूज हुए टॉपिक तो नहीं रहते हैं। एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट उन्होंने दिया होता है वही ऑब्जेक्ट का हमें ड्राइंग करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पॉट ली रखी है, डिश ली रखी है, और छोटा सा पॉट और कुछ नेचर ऑब्जेक्ट हमने ले रखे हैं, लहसुन वगैरह, कुछ प्याज वगैरह हम लिए हैं। बेस बना लेना है बिल्कुल पर्सपेक्टिव में। और ज़्यादातर मार्स पर्सपेक्टिव पे फिर डिपेंड करता है। सामने पड़ी हुई चीज़ें, एंगल, पर्सपेक्टिव, डेप्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिल लाइफ में। हम प्याज का ड्राइंग कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से। और शैडो के लिए हम यहाँ पे ये कर लेना है, हमें डार्क कर लेना है बिल्कुल। जहाँ अगर देखा जाए तो लाइट किस तरह से आ रहा है और हम शैडो इस टाइप में दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। डार्क कर लेंगे हल्का सा, और इलिप्स दे देंगे लाइट के लिए। शैडो और लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन स्टिल लाइफ, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो स्टिल लाइफ जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में यही है कि ज़्यादातर जो डेफिनेशन कहते हैं कि आपके सामने जो चीज़ें रखी हुई है, उसकी और रचनात्मक तरीके से आपको ड्रॉ करना है, और उस पर पड़ने वाले शेड लाइट या प्रकाश, इन समेत ड्रॉ करके कलर करना, इसे
स्टिल लाइफ कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। फर्स्ट हम यहाँ पे बैकग्राउंड कर लेंगे। अब हम कलर स्टार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टोनिंग, यहाँ पे हम हल्का सा ऑरेंज ऐड कर लेंगे उसमें बैकग्राउंड के लिए। फर्स्ट यहाँ पे बैकग्राउंड फिल कर लेना है। और एक टोन ऐड करना है। बिल्कुल इसी तरह से। और डीप टोन डालना है। नेक्स्ट टोन ऐड करना है और ब्रंट सेना और पर्पल मिक्स किया हुआ है। और यहाँ पे पर्शियन ब्लू का यूज़ किया हुआ है डेप्थ के लिए। और डेप्थ कर लेना है। इस तरह से। अब हम पॉट कलर करेंगे। यहाँ पे मैं ब्लू फिल कर रहा हूँ, अल्ट्रामरीन। डायमेंशन के हिसाब से हमें उसे कलर करना है। जो बीच में हमने लहसुन की पत्तियाँ बनाई है तो वो बिल्कुल छोड़ना है। और थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज टच कर लेंगे पॉट में, इस तरह से। लाइट के लिए बिल्कुल जगह छोड़नी है। इस तरह से। और ये जो पॉट में जो बताया है इस ऑरेंज ब्लू पर्पल, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ऑरेंज का, तो बैकग्राउंड का और रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन से ही मार्क पे डिपेंड करता है कि आपने स्टिल लाइफ में क्या बताया है, तो स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन स्टिल लाइफ, एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट। अगर आपको अच्छे ग्रेड लेने हैं तो ये चीज़ आपके आपके पेज पे ये पूरा चाहिए। मतलब जो लाइट एंड शैडो, कंपोजिशंस, कलर्स, कलर स्कीम, तो ये बहुत ज़रूरी होता है स्टिल लाइफ में। तो इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलो, और एक डार्क टोन यहाँ पे नेक्स्ट शेड हम ऐड करेंगे और इस तरह से। यहाँ पे पॉट इस तरह से हमारा मतलब जो डायमेंशन है और डायमेंशन के हिसाब से कलर फिल करना है। यहाँ पे मैंने लाइट के लिए जगह छोड़ी है, जो बीच में वाइट वाइट दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइट एंड शैडो। और हम थर्ड टोन ऐड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे पॉट किस तरह से दिख रहा है। फाइनली पॉट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट छोटा वाला पॉट करेंगे।
फर्स्ट मैंने यहाँ पे इंडियन येलो मतलब डार्क येलो मैंने इसमें ऐड किया है। और बीच में हम उसमें ब्रंट हम्बर कलर हम यूज़ करेंगे। ठीक तरीके से उसे भी लाइट एंड शैडो में बिल्कुल जिस तरह से हमने पॉट किया था उसी तरह से यहाँ पे हम कर लेंगे। इस तरह से अब हम डिश फिल कर लेंगे, डिश को कलर फिल कर लेंगे। द फर्स्ट प्लेन शेड येलो करना है। इस तरह से येलो कर लेना है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे शैडोज, जो शैडो हमें यहाँ पे बतानी है। इस तरह से और इसके बाद और डार्क कर लेंगे। इस तरह से और पॉट में और शेड एंड लाइट ऐड कर लेंगे। ओनियन के लिए यहाँ पे मैं क्रिम्जन यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे फ्लैटन बिल्कुल कर लेना है। और ये ओनियन और शैडो के बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट नहीं बताया है। बिल्कुल ये जो पॉट इतना बड़ा है, अगर लाइट देखा जाए तो यहाँ पे जो गिर रहा है पॉट पे आपको दिख रहा होगा, जो वाइट वाइट दिख रहा है वो लाइट है। अगर लाइट वहाँ से गिर रहा है तो उसका जो शैडो है तो ओनियन पे पड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पे लाइट नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने उसको प्लेन किया हुआ है। अभी बेस को हम लाइट कलर यूज़ कर लेंगे। और कुछ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे यहाँ पे शैडो के लिए। और जो ओनियन है यहाँ पे हम लाइट बता सकते हैं क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट से आगे है, इसीलिए यहाँ पे लाइट गिर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई इस पे शैडो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पॉट का है वो पीछे है, इसलिए हम यहाँ पे लाइट बताएंगे। इस तरह से यहाँ पे और एक टोन ऐड कर लेंगे हम। बिल्कुल 3 टोन में आपको स्टिल लाइफ करना है। द फर्स्ट टोन, मिडल टोन, मतलब बोलते हैं हाई की, मिडल की एंड लो की। द फर्स्ट, मिडल एंड थर्ड टोन। अब हम डिश को ठीक तरह से हाईलाइट कर लेंगे। तो ये स्टेप है स्टिल लाइफ, स्टेप बाय स्टेप आपको स्टिल लाइफ करना है। यहाँ पे शैडोज बतानी है नीचे हर ऑब्जेक्ट की। या फिर फर्स्ट जो पत्तियाँ हमने बनाई है
लहसुन की। द फर्स्ट यहाँ पे मैं येलो फिल करूँगा। नेचुरल हमें बतानी है, जिस तरह से कि लहसुन की पत्तियाँ होती हैं। और डिप में हम और कुछ डार्क ऐड करेंगे डीप टोन के लिए, इस तरह से। और कुछ शाडोज ऐड कर लेंगे लहसुन में, इस तरह से। यहाँ पे मैंने अल्ट्रा मरीन ब्लू लिया है लहसुन के लिए, उसे हाईलाइट कर लेंगे बिल्कुल, इस तरह से। और यहाँ पे हम और कुछ डिप में शाडोज वगैरह करेंगे। चलो आप डिश को हाईलाइट कर लेते हैं डार्क कलर से, शाडो से। शाडोज में डार्क करेंगे डिश के पीछे से। और डिप में डार्क कर लेंगे और नीचे शाडोज वगैरह, इस तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो पार्ट्स आप फिल कर रहे हो, कि वो पार्ट कितना आगे है कितना पीछे है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से अगर देख रहे हो कि वो प्लेट है वो पॉट के पीछे है, वो कितनी दूर तक है, वो आपके इस में आपके स्टिल लाइफ में वो दिखना चाहिए। जो स्टडी में आप देख रहे होगे कि लहसुन कितना आगे है और जो प्लेट है कितना पीछे है, तो किस तरह से वो कलर होना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट आगे और पीछे दिखे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है स्टिल लाइफ में। तो यहाँ पे हम पॉट के लिए हम यहाँ पे शाडोज वगैरह ऐड करेंगे, और इस तरह से। नीचे और डार्क करना है। और डिप टोनिंग में डाल लेना है नीचे शाडोज वगैरह। डीप में डॉट डॉट करना है बिल्कुल। और ये नीचे वाले पॉट को हम हाईलाइट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं बताना है, खाली हमें उससे भास करना है, मतलब शाडो लाइट में खाली उसका आभास करना है। यहाँ पे ओनियन, हम ओनियन पे कुछ टेक्सचर बता लेंगे यहाँ पे, ताकि ओनियन लगे, यू नो, इस तरीके से। अब हम डिश को और हाईलाइट कर लेंगे ठीक से। इस तरीके से डिज़ाइन ऐड कर लेंगे हम उसमें। जो बोलते हैं कि अगर कोई डिज़ाइन में डिश होता है ना, तो उसी तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन फिल कर लेंगे।
नीचे बेस को हम कलर कर लेंगे इस तरीके से। नीचे डार्क कर लेंगे बेस को। ड्रेपरी के लिए हम यहाँ पे जो फोल्ड है तो वो डाल देंगे लाइट के हिसाब से। और यहाँ पे मोस्टली कलर्स हमारे फिल हो चुके हैं हर ऑब्जेक्ट में। तो हम चलो ये हम अब लाइकनेस हम निकालेंगे, उसमें थोड़ा डार्क वगैरह करेंगे और एक टोन हम ऐड कर लेंगे इसमें पॉट पे इस तरीके से। इस तरीके से अब लहसुन को हम टोन से ठीक से टोनिंग से हम ऐड कर लेंगे उसे इस तरह से। ठीक तरह से लहसुन की मतलब जो डिटेलिंग होती है उसी तरह से हम करेंगे। ओनियन ठीक से कर लेंगे और डिश में हम और डिज़ाइन ऐड कर लेंगे इस तरह से। इस तरीके से देख रहे हो कि हमारा स्टिल लाइफ अभी किस तरह से दिख रहा है ना। और कुछ शैडोज ऐड कर लेंगे नीचे इस तरीके से। और पॉट के बाजू में जो डिश पे शैडो गिर रही है उसके हिसाब से हमें ऐड कर लेना है इस तरह से। और जो पॉट है बिल्कुल उसी तरह से हमें शैडो बतानी है। याद रही कि जो आप डिटेलिंग कर रहे हो वाटर कलर में कर रहे हो या फिर पोस्टर में कर रहे हो तो बिल्कुल मतलब ये पेशेंस होना चाहिए। जो आप कलर करते हो तो उसमें कंसंट्रेट होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। डिश के पीछे हम शैडो बता लेंगे इसी तरह से। इस तरह से और थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग हम बता लेंगे और ऑब्जेक्ट में। तो छोटा छोटा और पॉट में हम डिटेलिंग बता लेंगे शैडोज लाइट वगैरह इस तरीके से। लहसुन में ऐड कर लेंगे और डिटेलिंग। अब पॉट को ज़रा डिटेल कर लेंगे और हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से। और एक टोन हम ऐड कर लेंगे पॉट में इस तरीके से।
इस तरीके से। अब देख रहे हैं कि हमारा पॉट कितना खूबसूरत दिख रहा है, दिस स्टिल लाइफ। और थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेंगे। और थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे। और शैडो लाइट बता लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि किस तरह से लाइट और शैडो किस तरह से बनाई हुई है, कि लाइट कहाँ से आ रहा है और शैडो किस तरह पड़ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना है और जो बताया है वैसा ही करना है। और कुछ डिज़ाइन ऐड कर लेंगे इस तरीके से। और कुछ और थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर लेंगे। थोड़ा डीप में और कलर करेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट मतलब एक्सप्रेस होना चाहिए, क्या आपने ऑब्जेक्ट में क्या बताया है, वो बहुत ज़रूरी है। कि बहुत बार जब आप करते हो ऑब्जेक्ट तो समझ में नहीं आता कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ें हमें बतानी है वो ठीक तरह से एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। और डिप में एक और टोन ऐड कर लेंगे हम। डिस्क के पीछे टोन ऐड कर लेंगे। इस तरह से। यहाँ पे मेरा स्टिल लाइफ कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। यहाँ पे कंप्लीट so मेरा much. स्टिल लाइफ हो चुका है।